So let's start our class Syrians. Okay. सीरियंस के पहले आज थोड़ा सा हम डीएनए कोड्स के बारे में समझेंगे. डीएनए कोड्स. सो कोडिंग क्या होता है? आप इधर बहुत सारे सॉफ्टवेयर लोगों को तो मालूम है. जैसे प्रोग्राम, जो प्रोग्राम बाहर बन रहे हैं उसकी पहले वर्कशीट को हम कोडिंग्स कहते हैं. मीन्स आप अभी मुझे भी देख रही हो, ये सच में आपको जो स्क्रीन में दिख रही है ये छोटे 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 डॉट्स है. बहुत सारे डॉट्स, ब्लैक डॉट्स, ब्लू डॉट्स, ग्रीन डॉट्स, कलरफुल डॉट्स मिलके आपको एक ये विजन आपको दिख रही है ना. अब कंप्यूटर में सिरी को तो बाहर नहीं निकाल सकते हो. सिरी के गले में जो इस चीज को ऐसा नहीं निकाल सकते हो. वहां उंगली रखोगे वहां कुछ भी नहीं है. काली एक कलर जो एक जगह इधर मैंने जो पहना है वो ही सेम उधर आपको दिख रही है. मगर इधर तो ये जो है ये रियल है. ये जो मैंने पहना है ये रियल है, ये रियल है. मगर आपको जो वहां दिख रही है वो छोटे 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 डॉट्स की उसी कलर की समुदाय आपको वहां दिख रही है ना. क्लियर है ना. तो पुराना जमाने की टीवी में भी जैसे 10 साल में 12 साल में उसका कलर खत्म हो जाती है तो वो धीरे धीरे इंसान है ना फेड होता हुआ दिखता था और इधर इधर तक कट होता हुआ दिखता था और आधा दिखता था आधा नहीं दिखता था, है ना. वो खाली कलर है. और जब कुछ भी सिग्नल नहीं पकड़ती है तो काला स्पॉट और सफेद स्पॉट दिखती है ना. और डीडी8 बंद हो जाती है तो मोटे मोटे स्पॉट्स आते हैं. इसके बाद जब सिटी केबल आने लग गई, सिटी केबल बंद होते हैं तो छोटे छोटे स्पॉट आती है. गॉट इट ना. सो ऐसा ही इंसान के अंदर डीएनए का मतलब, प्रोग्रामिंग का मतलब कोई वस्तु नहीं है. ऐसा ही कोडिंग्स एंड डॉट्स है. और जो भी आप कभी सिस्टम गलत तरीके से आपने बंद कर लिया, फिर जब दोबारा ओपन हो जाती है और कोई प्रोग्राम को आपने पीछे की तरफ देखते हो वहां कुछ भी लिखा नहीं होती है. 00011100001 ऐसा हैश स्लैश हैशटैग इसी तरीका की एक प्रोग्राम की कोडिंग रहती है. वो नॉर्मल लोगों को तो वो तो कुछ भी नहीं है, 000 ऐसी दिख रही है. मगर जो प्रोग्रामिंग लिखता है ना, वो प्रोग्रामर को मालूम है ये प्रोग्राम क्या है. पीछे आपको जो जीरोस दिख रही है वो जीरो नहीं है. वो क्या काम करना है, कितनी जीरोस के बाद 1 आना है, कितनी जीरोस के बाद डॉट आना है, डेसिमल आना है, फिर वो प्रोग्रामिंग सेट होती है. सेम वैसा ही हमारे डीएनए के अंदर भी कोडिंग्स होते हैं. इसकी वजह ही उस वंश में जो भी पैदा हुआ वो उसी तरह की कोडिंग से वो काम करता है और बिहेव करता है. और जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, दोष है, लक है और बिहेवियर्स है, सोच है, थॉट फॉर्म्स है, वो वैसे ही सेम जेनेटिकल कोडिंग्स बोलते हैं. आपने सुना होगा जेनेटिकल कोडिंग, है ना. फिर इसको ये नहीं बोला रक्त मांस रसा, ये नहीं बोला है, कोडिंग ही बोला है, जेनेटिकल कोडिंग्स. ओके, डीएनए कोड्स, जेनेटिकल कोडिंग्स. फिर ये कोडिंग्स जो भी ट्रांसफर होता है वो वैसा ही ट्रांसफर होता है. सो इसका मेन ब्लूप्रिंट कहाँ है, मीन्स ये कोडिंग ऐसा होना चाहिए. ये प्रिंट, ये मेन, ये कोडिंग प्रोग्राम कौन ने, किसने बनाया है? अभी किसी ने C++, जावा ये तो बना है ना. फिर ऐसा हमारा, फिर किसी ने C++ बना लिया, प्रोग्रामिंग फाइल तो बना लिया, है ना. तो वो प्रोग्रामिंग फाइल को यूज करके हम बहुत सारे फिर फाइल्स बना रहे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना रहे, है ना. बहुत सारे प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं. ये तो 0 है, 1 है, प्लस है, डॉट है, हैशटैग है, स्लैश है. बस ये 4 से इतने सारे कोडिंग्स बन रहे हैं. नंबर्स तो 1 to 9 ही है ना. ये 1 to 9 नंबर के अंदर इंडिया में कितने लोगों के मोबाइल है, उतने डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है ना. आ रहे ना समझ में, है ना. हर इंसान की नंबर अलग है तो 1 to 10 ही है नंबर्स. और 10 नंबर भी काम में नहीं आएगी, 1 to 9 ही काम में आ रही है. मगर 1 to 9 को इधर करके उधर करके उधर करके किधर करके इंडिया की 130 करोड़ की आबादी से ज्यादा नंबर कर दिया. वैसा ही सेम हमारे अंदर है तो वही कोडिंग है, मगर इधर करके किसी को इधर है, किसी को उधर है, मुझसे उधर है, मुझसे इधर है. या
सो उससे वैसा है, ऐसा ऐसा है, तो एक भी कोडिंग चेंज होता है, एक भी कोडिंग चेंज हो गए हैं, तो इसको एक एक सिस्टर को सिर में दर्द नहीं है, एक सिस्टर को सिर में दर्द है, एक को चश्मा है, एक को बीमारी है, एक बहुत अमेरिका में रह रही है, एक इंडिया में परेशान हो रही है ना, एक के बच्चे बहुत सुपर है, एक के बच्चे डुपर हो गया है, एक का हस्बैंड बहुत अच्छा आ गया, एक का ऐसा हो गया है। ऐसा वो कोडिंग में जो भी फर्क आया, एक भी नंबर गलत मिलाया आपने, दूसरे को फोन चले जाए, वैसा एक भी कोडिंग, सेम कोडिंग किसी को भी नहीं आती है, सबका अपना अपना, इवन जुड़वा भी पैदा होता है, जुड़वा का भी कोडिंग एक नहीं है, मदर से भी फादर से हम पैदा होता है, सबका कोडिंग अलग होता है। जैसे आपकी मदर की ब्रदर का भी फोन नंबर है, तो आपकी उनके जैसे फोन नंबर तो अलग है ना, आपका नंबर आपका ही, आपको मिलाना है तो आपका ही नंबर को मिलाना पड़ता है। आपकी मदर की नंबर मिलाए तो भी आप नहीं मिलोगे, आपकी ब्रदर की नंबर मिलाए तो भी आप नहीं मिलोगे। ओके, सो आपने ये जो मेन सोर्स नीचे आए थे, और जैसे हमारे अंदर ये डीएनए किसी किसी से हमको दिया गया है, जन्यु बांटा गया है, तो तब ये डीएनए कोडिंग्स भी हमको दिया गया है, कोडिंग्स भी दिया गया है। फिर अगस्त्य महामुनि की अगस्त्य नाड़ी में, फिर वो धरती के ऊपर कलयुग तक जो जो पैदा होता है सबका कुंडली उन्होंने लिख दिया। तो वो कैसे लिख दिया? ऐसा कोडिंग्स के थ्रू ही लिखा है। अब जब हमको मालूम है 1 to 9 नंबर्स हैं, तो आपको नंबर्स लिखो बोले तो आप ये सारे नंबर्स आप लिख सकते हो, नंबर्स लिख सकते हैं ना, हम 1 to 9 हम लिख सकते हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स भी हम लिख सकते हैं, जितने भी फोन नंबर्स हैं इंडिया में, फिर उतना फोन नंबर्स हमको आता तो है लिखना, मगर लिख नहीं पाएंगे, मीन्स इतने सारे हम कैसे लिखेंगे। मगर वो अगस्त्य महामुनि के अंदर पावर बहुत था। फिर धरती के ऊपर जो भी कलयुग तक पैदा होगा, उसका सारे नसीब और हिसाब किताब, मदर फादर और उसका मामा चाचा सबका लिख दिया है उन्हें। ओके, सो वो टाइमलेस, किसी भी टाइम का कोई भी कभी पैदा होता वो लिख दिया है, वो डीएनए कोडिंग्स मालूम है इसको, प्रोग्रामिंग फाइल इसके पास है, तो वो कुछ से भी प्रोग्राम वो कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं। ओके, सो अभी हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारा फोन नंबर से हम बोर होके हम फैंसी नंबर में जाने की कोशिश करते हैं, है ना, हम फैंसी नंबर जाने की कोशिश करते हैं, और शायद ये फोन नंबर हमारे को राज नहीं आया तो फोन नंबर चेंज करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बाय मिस्टेक क्या होता है, वो फोन खो जाते हैं और वो नंबर हमेशा सताते हैं, तो वो नंबर खुद ही बंद हो जाते हैं, वो वैसे नंबर खत्म हो जाती है, वो हम फ्रेश नंबर पे, फ्रेश कोडिंग पे आ जाते हैं। फिर इंसान चाहता है कि मुझे ऐसा बनना है, किसी को 9 पसंद है, किसी को 5 पसंद है, किसी को 3 क्रेज है, इसकी वजह वो फैंसी नंबर्स, नॉर्मल नंबर क्या 100 रुपए की, शायद 100 150 रुपए की मिलती है सिम, मगर ये फैंसी नंबर की सिम 500 रुपीज की, 800 रुपीज की, 1100 रुपीज की मिलती है। कुछ सारे 55559999 ऐसे नंबर्स आते हैं, तो वो थोड़ा महंगा मिलता है, 2000 का भी, 5000 रुपए का भी कुछ फैंसी नंबर्स मिलती है, 5000 तक भी है फैंसी नंबर्स। ओके, ओनली 2 ही नंबर रहेगा इसके अंदर, मीन्स 9 से स्टार्ट होके 4 9s 4 5s, ऐसा ओनली 2 ही नंबर की रहेगा, तो 5000 तक है। 3 नंबर रहेगा तो 3000 रुपए की है ना, लास्ट 3 नंबर या 4 नंबर एक ही रहेगा तो वो 2000 2500 रुपए तक है ना। तो अभी हम उस फैंसी हमको चाहिए, इसलिए हम एक 150 रुपए की जगह 5000 तक हम खर्च करने के हम रेडी हो गए। वैसा ही हमारे अंदर भी पैशन है, हम नॉर्मल लोग जैसे रहना हमको पसंद नहीं है, हमको भी हमारे डीएनए चेंज करके थोड़ा आगे जाके करोड़ों में एक जैसे नहीं हो के एटलीस्ट हजारों में एक जैसे, लाखों में एक जैसे रहने की दिल चाह के हमने, किसी किसी ने अपने जितना मेहनत है तो 3 नंबर की कोडिंग में आ गया, चलो यार अपन के पास 5000 तो नहीं है, एटलीस्ट 3 नंबर्स में फैंसी ले लेंगे बोल के, कभी कभी मेडिटेशन करता हुआ, वेजिटेरियन जब भी होता है तब तो वेजिटेरियन, जिस दिन नॉनवेज मिलता है तो उसको थोड़ा वो ये करता हुआ, कभी कभी खाता हुआ, फिर तौबा मांगता हुआ, है ना, कभी कभी झूठ बोलता हुआ, फिर इसके बाद तौबा मांगता हुआ, फिर वो क्या बोलते हैं, जैसे शुक्र, कई लोग रात को नमाज पढ़ते हैं, जैसे
ये शुक्र की नमाज पढ़ते हैं, फिर ताज्जुद की पढ़ते हैं, फिर जो करना है कर लेते हैं, फिर पास्टर के पास जाते हैं, फिर हम हुंडी में पैसे डालते हैं, उस टाइप की फिर 2 घंटे एक्स्ट्रा कर लेते हैं। मैंने ये नॉनवेज खा लिया, इसकी सारे नेगेटिविटी मेरे अंदर से निकालना चाहिए, मैंने झूठ बोल दिया, वो ये कर देते हैं। वो पढ़ने वाला बहुत है ना। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैडम मैं तो झगड़ा कर दिया, आप मेरे एनर्जी डिसबैलेंस हो जाए, आप भी मुझे अर्जेंट क्रिस्टल बताइए, है ना, उस तरह कर देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, फिर इस स्थिति से हम बाहर आ जाते हैं, तो हमारे पास पैसा अच्छा है, तो क्या करता है, 3 नंबर की कोडिंग, 2 नंबर्स की कोडिंग में आते हैं, तो 5,000 है, कोई बात नहीं, ऐसा हम क्या होता है फिर हजारों में एक जैसी आ जाते हैं, हजारों में एक जैसे आ जाते हैं। फिर फाइनल क्या होता है, प्राइवेट नंबर, उस नंबर किसी के फोन करते हैं तो किसी को वो नंबर डिस्प्ले में नहीं आती है, प्राइवेट नंबर आया। आपने कभी मिनिस्टरों की, जेड कैटेगरी की, इंटेलिजेंस वालों की वो नंबर रहती है, तो किसी को वो नंबर चाहिए, मीन्स प्राइवेट नंबर चाहिए, उसकी नंबर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी से वो पूरी करते हैं, तो उसको प्राइवेट नंबर आते हैं। मीन्स हमारे पत्री जी जैसा हाईएस्ट स्पिरिचुअल पर्सन, लाखों लोगों को चेंज कर दिया, करोड़ों में चले गया, पूरा धरती को मीन्स विजिट करके आ गया, हर धरती में हर जात के इंसानों को टच करके आया, सबको खाना खिलाया, वो कर दिया, ये कर दिया, फिर वो प्राइवेट नंबर हो गया, है ना। सो वैसी नंबर में फिर हम धीरे धीरे शिफ्ट हो जाते हैं। अभी जस्ट मैंने 2 नंबर की कोडिंग में शिफ्ट हुआ है ना। टाइमलेस की, लिमिटलेस की, किसी को भी अब स्पिरिचुअलिटी में भी किसी को मदद करो, बिजनेस में मदद करो, बच्चों को मदद करो, औरत को मदद करो, पैसे की मदद करो, मिशन की मदद करो, पढ़ाई की मदद करो, ऐसा मैंने अब 2 नंबर में चले गए। मीन्स मेरा अभी 2 नंबर्स की कोडिंग जैसा वैसा ही हमारा जेनेटिकल कोडिंग चेंज होते रहते हैं। और आपको यूनिवर्स से जो एनर्जीज भी आते हैं, ऐसा नहीं है बाल्टी से पानी ऊपर ओंदा लिया जैसा, वैसे नहीं आती है। बॉडी के अंदर खून भी ऐसा नहीं है मोटर ऑन करे तो पंप से पानी जा रही जैसे नहीं जाती है, उसको भी नॉट्स है एंड नोड्स है। पानी मीन्स ब्लड का भी प्रेशर की टाइमिंग से, वही तो बीपी है, वही तो बीपी है ना, उस कितनी प्रेशर से ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, उसी टाइम से वही होते हैं। वो कैसा होता है, वो आप जो सांस लेते हो उस सांस के ऊपर बेस है, जितनी स्पीड से आपकी ब्लड जा रही है वो किससे बेस है, आपके सांस से बेस है। सांस किससे बेस है, आप जो सोच रही हो उस सोच से बेस है। आपकी सोच कैसा किससे बेस है, आपकी डीएनए के अंदर और आपके सोल के पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह आप जितनी घबराहट हो रही हो या तसल्ली से बैठ रहे हो या खुश हो रही हो या एंजाइटी फील हो रही है, उसके ऊपर बेस है। फिर वो अभी डीएनए की क्लास है ना, इसलिए डीएनए के बारे में बात करने। फिर वो डीएनए किसकी मीन्स वो थॉट आने के लिए डीएनए के अंदर क्या बेस है, ये कोडिंग्स बेस है। फिर ये कोडिंग कहां से आया है, हमारे एंसेस्टर्स से आया है। एंसेस्टर्स कहाँ है, ग्रहांतर वासी हैं, और इधर धरती पे जन्म ले लेके उसके एक्सपीरियंसेस हमको देके गया है। जैसे घर देके गया है, खेत देके गया है, ऐसे शरीर के अंदर भी इन लोगों ने अपना नॉलेज देके गया है। फिर ये जैसे हम अमेरिका गया, फिर भी हमारा खेत हमारा गांव में हमारा नाम पे अभी भी कैसे मौजूद है, कभी भी हम चाहे वहां जाके हमारे खेत को हम यूज कर सकते हैं, कोई भी इसको टच नहीं कर सकते। वैसा ही हमारा बॉडी के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन है, जब चाहो हम तब उसको बाहर निकाल के यूज कर सकते हैं। ऐसा 144 लोगों की इंफॉर्मेशन है हमारे अंदर, वो सारे केमिकल के रूप में। फिर वो केमिकल, आपने कभी भी केमिकल कॉम्पोजिशन की इक्वेशन देखा कैसा होता है, SiO2 ब्रैकेट होल स्क्वायर 2, यही है ना। वहां ना केमिकल की लिक्विड आपने देखा, लिक्विड आपने नहीं देखा, ना रंग आपने देखा, ना आपने एक बूंद हाथ में डाल के देखा, ना इसको सूंघ के नहीं देखा, ना इसको जबान पे टेस्ट करके नहीं देखा। ओनली ऑन द पेपर्स यू हैव सीन द इक्वेशंस, ये दोनों मिले तो ऐसी होता है, ये दोनों मिले तो ऐसी होता है, ये दोनों मिले तो ऐसी होता है, ये इसके साथ रिएक्ट होता है, ये इसके साथ कंपाउंड होता है, इसके साथ ये मर्ज नहीं होती है, इसके साथ ये मर्ज होती है। शादियां कैसे होती हैं, तो हम कंपैटिबिलिटी जो देख रहे हैं ना, यही कॉम्बिनेशन है।
ये किस नक्षत्र से पैदा हुई है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सी डीएनए की कोड है, फिर ये किस नक्षत्र से आए हैं, उस नक्षत्र वाले को इस नक्षत्र वाले को ये कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, फिर ये शत्रु जैसे रहता है, मित्र जैसा रहता है, इनकी उनकी बिहेवियर कैसे रहती है। हमारा जो शत्रु देश है उसके अंदर की एक इंसान, चाहे बहुत बढ़िया इंसान, बहुत साधु जैसा इंसान हो, फिर भी वो इधर आके हमारे घर में बैठता है तो क्रिकेट की बातें, कभी हमारा पुराने बातें याद आके उसको हम खाना खिला ही नहीं पाते हैं। चाहे हंसते रहते हैं, एक्शन करते रहते हैं, कहीं ना कहीं सीने में, दिल में जलन होती रहती है। हम क्रिकेट भी देख नहीं पाते ना, देख ही नहीं सकते हम। कहीं ना कहीं कितना भी टॉप स्पिरिचुअल, पत्री सर इतना क्रिकेट देखता है और आजू बाजू जो बैठते हैं ना इनकी घुटने के पास सोफा में, उसको ऐसे ऐसे मारता है, वो बहुत मारता है, और क्रिकेट भी बहुत खेलता है क्रिकेट। और कहीं भी बैट देखा, जाते जाते भी कहीं मीटिंग पे जा रहे हैं, रास्ते में इनको कहीं क्रिकेट और बच्चे खेलते हो, ग्राउंड दिख गया, अरे रुक जा यार, मीटिंग कहीं नहीं जाएगा, रुक जा यार, तुम तो रुक जा बोल के वो पहले 1 2 3 बॉल तो मार के ही जाता था। वो बड़े ऐसा इंसान, में कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें याद आती है ना। सो सर के नाम लेते मैं कई बातें भूल गए, बस अब सर याद है। जो कोडिंग्स है हमारे अंदर, ये हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हमको वैसे आते हैं। अभी एक चीज आपने कभी सुना, ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट सुना आपने? वो ब्लूप्रिंट क्या है? हमारा 7 चक्रास तो आपने सुना था। 7 चक्रास के ऊपर क्या है, फिर 8th चक्रा, 9th चक्रा, मैंने अभी उस क्लास में तो आपको बताया था, चक्रास की क्लास में। फिर ये जो 9th चक्रा है, 8th चक्रा के ऊपर, फिर वहां हमारा एंसेस्टर्स की ब्लूप्रिंट रहती है। अब मेरे पीछे भी ये सीरियल्स को, इसको ब्लू स्टार्स बोलते हैं। और हमारे शिव जी और कृष्ण जी और कालिका देवी, ये सब लोग ब्लू में रहते हैं। कोई भी हीलिंग वाले भी हैं तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो वायलेट रेसेस बोलते हैं, है ना। ये सब चीजें ब्लू कलर में रहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेसेस, ये सब ब्लू में रहते हैं। इंसान की आंख सारे कलर पकड़ सकती है, ब्लू के बाद और फिर कलर नहीं पकड़ सकती है। इसके बाद आंख कलर नहीं पकड़ के फिर वो ब्लैक हो जाते हैं। तो इसलिए अय्यप्पा स्वामी, यम महाराज, जो में से डेथ में से एंड को फिर वो लोग ब्लैक दिया गया है, एंड को ब्लैक दिया गया है, मोक्ष को ब्लू दिया गया है। यू कैन अंडरस्टैंड ना। आनंद, हैप्पीनेस को पिंक दिया गया है, माता जी को रेड कलर की साड़ी, पिंक कलर की साड़ी, है ना। डर को लाल दिया गया है, उससे अपने आप ही डर लगता है इंसान को, है ना। सो स्पिरिचुअलिटी में हाईएस्ट जो है सीरियंस, ये हमारा शिवलोक से कनेक्टेड है ये लोग, शिव दूत हैं ये लोग। और शिव जो गण है, मीन्स देर आर 18 तरीका की शिव गण है। जैसी पिचाच गण है, मीन्स लोग सोचते हैं पिचाच का मतलब वो डेविल है, नहीं, मीन्स वो बैड चीज नहीं है। ओके, मुस्लिम्स क्या बोलते हैं, जैसे जिन्नात बोलते हैं, वो उसपे भी गुड पीपल है ना। इधर लोग किसी को अभी कोई परेशान है तो ऑपरेशन करने के लिए जो डॉक्टर चाहिए, उसकी हाथ में जो सीजर्स एंड चाकू रहेगा, मीन्स वो बैड इंसान नहीं है ना, बैड को क्लीन करने वाला है। पुलिस के हाथ में भी जो पिस्तौल रहती है, आर्मी वाले के हाथ में गन रहती है, इसका मतलब वो नहीं है ना। सो जो शिव जी के पास रहते हैं, जैसे अनेक तरीके की, 18 तरीके की गन रहती है ना। फिर उन गणों में ये सीरियंस भी एक है। ये सांब शिवा जो बोलते हैं, शिव जी की लोक से ही हमारे पास आते हैं। ओके, एंड हम जो 8th 9th चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, नीचे हम जो भी काम कर रहे हैं वो ब्लूप्रिंट जैसे हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, डीएनए कोड्स के ऊपर। मीन्स कोई खाना पका रहे हो, ऑलरेडी बुक के अंदर लिखी है, पहले तेल डालो, गार्लिक डालो, ये डालो, वो डालो,
फिर ऑलरेडी ये ब्लूप्रिंट इधर है, इधर गलत लिखा है तो आप गलत पकाओगे, इधर सही लिखा है वो सही पकाओगे। इधर जो लिखा है, जिसने ये बुक लिखा है वो कैसे लिखा है, उसने एक बार पका के, एक्सपीरियंस करके, टेस्ट करके, फिर आगे जनरेशन के लिए लिख के उसको रखा है। आपको आता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, मगर उसको खाने की इच्छा है, इसलिए वो रेसिपी की बुक आप खरीद के लेके आके फिर वो ब्लूप्रिंट को देख के आप इधर काम कर रहे हो। तो वो लोग जो हमको ब्लूप्रिंट दे रहे हैं वो हमारा 9th चक्रा के अंदर स्थिरत्व हुआ एंसेस्टर्स है। उनकी इंफॉर्मेशन ही हमारे अंदर वो कोड्स, छोटे छोटे कोड्स जैसे 0 1 1 2 पॉइंट +1, ऐसा कोडिंग्स हमारे डीएनए के अंदर से हमारे ऊपर एक्ट करके हमको उस तरह की सोच आती है। आज मैंने पीएमसी जयपुर की कल स्टूडियो हम इनॉग्रेशन है, तो मैंने स्टूडियो की एक वॉल थोड़ा अच्छा नहीं है तो टाइम नहीं था इतनी पेंट करने की, पूरा वॉल को बहुत सजा के आई हूँ। 4 लोगों को 3 घंटे की टाइम लग गया। फिर मैंने जैसे इस तरफ मुड़ा था तो कैमरा को इधर रख के उधर वॉल को यूज करो यार, तो उधर वॉल पे कैमरा रख के इधर वॉल पे भी यूज करो, दोनों एक ही बात हो गए। जो वॉल अच्छा नहीं है उस वॉल को अच्छे करने के लिए मैंने 3 घंटे क्यों काम किया? इसी कैमरा को इधर इधर रख के इस वॉल पे आ जाते ना तो 5 मिनट में काम हो जाता। एक छोटी सी सोच तो है ना, मगर मैंने दृष्टिकोण को इधर ही बैठना है मैंने सोचा था। मेरे अंदर एंसेस्टर बोल रहे हैं पागल ऐसा मत करो, इधर यूं मुड़ो। मुझे बार बार है ना, मैं सोच रही हूँ कोई इधर है ना यूं कर रहा, इधर मुड़ रहे हूँ, मगर मैंने स्ट्रांगली बिलीव कर रखा कि इधर ही बैठना है। मेरा बिलीफ थी, मगर सच क्या थी, 5 मिनट में काम हो जाता। मैं 3 घंटे 4 लोगों ने बैठा था, खाली जो वॉल अच्छा नहीं था थोड़ा सीम पकड़ के उसको सही करने के लिए। कल आप फोटोज देख सकते हैं, कल इनॉग्रेशन हो जाएगा, फिर मैं इधर वॉल भी दिखाऊंगी, फिर इधर वॉल भी दिखाऊंगी। इधर वॉल ज्यादा प्यारा था, इधर वॉल को मैंने 3-4 घंटे और 5,000 रुपए खर्च और करके इस वॉल को सही करा था। देवाश बताओ, वो फीलिंग आ रही है मगर इधर मुड़ के नहीं देख रही हूँ। तो ये अंदर एंसेस्टर्स ने इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे बाहर आते ही, फिर मेरे दिमाग में आते ही मैं पूरी रास्ता कार में मीन्स मैं अपने आप को लॉस्ट हो गई जैसे फील हो गया। अंदर से आवाज आ रही है इधर मुड़ो, मैं मुड़ के देख रही हूँ मगर फील नहीं कर रहा है। ये है माय होती है, मीन्स माय भी नहीं है, मैंने फिक्स कर लिया कि इधर अच्छा करना चाहिए मगर जो अच्छा है उसको देख नहीं पा रही हूँ। वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फिर भी नहीं सुन रही हूँ, मैं नहीं सुन रही हूँ। ये डे टू डे लाइफ में इंसानों के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर इंसान जब कॉन्शियस में मीन्स मैं 2 मिनट आराम से बैठ के क्या हो रही है मेरे पास, सांस लेके 2 मिनट बैठता तो ये 1 सेकंड में सोच आती नहीं मुझे इसको करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा उस घबराहट में, उस हंगामे में मैंने ऐसे टाइम वेस्ट कर लिया और पैसा वेस्ट कर लिया और लोगों का भी टाइम वेस्ट कर लिया। ओके, और इतना काम करके अब मैं सुकून फील किया। सोच आने के बाद उसी काम जो मैंने किया 2 मिनट में मुझे इतनी बुरी लगी है ना। तो काम कभी भी ये सोचना काम नहीं हो रहा, इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ ऑप्शन है, वो हम नहीं सोच के, वो ही काम नहीं हो रहे सोच के हम परेशान हो जाते हैं। और दूसरा बात क्या, बहुत सारे लोगों की यही सोच है जिसका काम नहीं हो रहा या कई सालों से वो काम नहीं हो रहा है, वो काम वहां करने की नहीं होता है, मगर लोग जो इसका डायमेंशन है उसी के अंदर उस काम को फिट करने की कोशिश करता है, वो फिट नहीं होता है। फिर उसके लिए 10 साल भी परेशान होता, वहां से इमीडिएटली आप वहां से स्विच ऑन करके दूसरी जगह से शिफ्ट हो जाते हो, 2 मिनट में काम हो जाएगा। ये बात मैंने आज सीखा था। जो काम नहीं हो रहा तो मुझे लाइफ में परेशानी नहीं है, मुझे नहीं है, मैं ना समझ की वजह ही मुझे परेशानी आ रही है। मुझे इधर सामने परेशान होके उसको सुबह उठ के शॉपिंग करके उस दीवार के लिए बुद्धा के स्टैचू वैचू लेके आके 5,000 खर्च करके फिर घर आके फिर खाना पका के फिर मैं उसको सही करने के जाके, मुझे इतने करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सब चीज इंतजाम है, मगर मेरा बुद्धि को मैं काम नहीं देके
मेरा कॉन्शियस को मैं काम देती हूँ तो 1 सेकंड में हर काम होके तैयार है। इसलिए सर क्या बोलते हैं, अपनी बुद्धि को, पूरी बुद्धि को उस टाइप की यूज मत करना कि मैं ही हूँ सब कुछ हूँ, फेल हो जाएंगे। यूनिवर्स को छोड़ दो, इधर यूं मुड़ के देखो क्या बढ़िया बना के रखी थी, पूरा पेंट होके सब होके रेडी थी, है ना। सो ये कॉन्शियस, ये शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियस, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, ये दृष्टि, देखने की दृष्टि, ये चेंज करना, ये चेंज हम नहीं कर सकते, अंदर ऑलरेडी है, उसको समझने के लिए टाइम देना है, वो 2 सेकंड हमको रुकना है। ये बात तय करके रखना, किसी को भी लाइफ में परेशानी नहीं है, हम समझ नहीं रहे, इसकी वजह वो चीज हमको परेशान कर रही है ना। कोई भी मास्टर क्या करता है, अपने ऊपर की जो गलती है वो कभी स्क्रीन में नहीं बताते हैं। ये भी मैं और बता रही हूँ, कोई भी मास्टर नहीं बताएगा कि मैंने ये गलती कर लिया, कि मैंने ऐसा पागल बन गया, है ना। मैं ये भी बता रही हूँ बिकॉज आप लोग, मैं अपने आप को मीन्स वो दिखाना जरूरी नहीं है मुझे, आप लोग चेंज होना मुझे जरूरी है ना। आप लोग सब सही हो तो अपने आप में बहुत ग्रेट हो गए हो, है ना। सो आई वॉन्ट ऑल माई फ्रेंड्स टू चेंज देयर एटीट्यूड, है ना, अपने दृष्टिकोण को चेंज करके। बहुत लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत मस्त है, बहुत मजे हैं, मगर कहीं ना कहीं सोच पे अटक के हम इसको एंजॉय कर नहीं पा रहे। और दूसरा बात, हमारे अंदर 144 लोगों की मदद है, और हमारा गुरु और विश्व गुरु और परम गुरु और ईश्वर जी, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ मदद करने के लिए हर एक सेकंड राइट में और लेफ्ट में बैठ के हमको हेल्प कर रहे हैं। उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे, ये मेन परेशानी, ये नहीं पहचान रहे हैं, है ना। यूनिवर्स इतना बड़ा ये खोल के मुझे खजाना ऐसी डाम डाल दी, ऐसा पोस्ट डाल दी, ऐसा पता नहीं क्या क्या डाल दी। गांव में रहने वाली मैं, विजयवाड़ा कैसा है इधर बहुत सारे लोगों को मालूम है, वहां से आके फिर क्रिस्टल एम्पायर, एक बहुत बड़ा साम्राज्य हमने ये रेडी करके, फिर पीएमसी जयपुर रेडी करके, इसके बाद ग्लोबल सर्विसेज रेडी करके, आज एमएसएमई में हमने गवर्नमेंट सर्विसेज में आ गए हैं, है ना। तो ऐसा हर इंसान के लिए चांसेस है। ओके, सो वी कैन डू मार्वलेस थिंग्स। अभी हाँ, आपको कुछ डाउट्स है कोडिंग्स के बारे में? सो ये कोडिंग्स के बारे में और डीप क्लास, और ये जेनेटिकल कोडिंग्स क्या होते हैं, जेनेटिक्स 4 टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स होती है, फिर ये 4 एक्सटेसी होती है, उसमें भी 4 वेराइटीज होते हैं, फिर उसके बारे में एक अलग सा क्लास हम सीखेंगे। फिर वो कोडिंग्स कितना कितना हमारे पास आया है, उसकी वजह हमारे को किस तरह की बिहेवियर हो रही है, फिर वो कोडिंग्स को देख के ही हमको मदर की जीन्स ज्यादा आया या फादर की जीन्स ज्यादा आया, वो पता चल जाती है। फिर उसी हिसाब से नेक्स्ट डीएनए के अंदर भी वही पैटर्न्स फॉलो होते हैं। ओके, सो उसी हिसाब से हमको कर्म फॉलो होते हैं, लक फॉलो होती है, फिर वही थॉट्स एंड सोच आती है, वही कॉन्शियसनेस आते हैं। तो उसी तरीका की हम बिहेव करना, सांस लेना, हमारा बॉडी को हम मेंटेन करना, फिर हमारा सोल को स्थिति को हम मेंटेन करना करने लग जाते हैं। ओके, सो धीरे धीरे इसको चेंज करने के लिए स्टार्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट हमको सीरियस क्या करेगा, ये आज का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर आप टाइप कर लीजिए, या इस लास्ट में मैं टाइम देती हूँ, उस पर बात करेंगे। सो सीरियंस, ये शिव जी की जो गण देवता है, उन लोगों में उनकी जात है, जात में आते हैं। एंड इनकी एनर्जीज हमारा घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से हमारे घर के अंदर एंट्री लेते हैं, इनकी एनर्जीज नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एंट्री लेते हैं। और मैं कई लोगों को चेक करके बताती हूँ ना, डिवाइन एनर्जी घर के अंदर फ्लो नहीं है, आप ये क्रिस्टल वहां रख लीजिए तो डिवाइन एनर्जी फ्लो होती है। तो ये यही लोगों की एनर्जी है जो हमको फ्लो होती है, डिवाइन एनर्जी, है ना। एंड स्पिरिचुअलिटी की रिलेटेड कंप्लीट ईशान्य कॉर्नर। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी की रिलेटेड की इंफॉर्मेशन हमको घर में भी इन्हीं लोगों या इधर से ही, ईशान्य कोण से ही आती है, और यही लोग हमको जिसको जो चाहिए वो दे के जाते हैं। और मुसलमान में भी जो बोलते हैं ना, हम क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो भी हम मेडिटेशन करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में जो भी हम मांगते हैं वो हो जाते हैं। और मुस्लिम्स भी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट जो नमाज होती है, उस टाइम पे जो भी उठते हैं, फरिश्ते आके रिजक डाल के जाते हैं, बोलते हैं जो उस दिन का रिजक है,
सुबह सुबह फरिश्ते चलते रहते हैं, जो भी उठ के मांगते हैं तो उनको रिजक डाल के जाते हैं। तो ये मॉर्निंग टाइम जो आपके घर में एंट्री लेते हैं वो सीरियंस है, जो शिवलोक से आते हैं। वो मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में सबको विजिट करता हुआ, नीचे से उनकी धरती से उनकी एनर्जीज जाता हुआ, जो जो सोता रहेगा उसकी नसीब भी ऐसे सोता रहेगा, जो उठ के अपना काम करता रहेगा और वो कोई प्रेयर करता रहेगा। सुबह तो सब लोग फर्स्ट नहा के भगवान की मंदिर पे जाते हैं। 10 बजे जो इंसान नहाते हैं वो मंदिर पे नहीं जाता, ऑटोमेटिक जो 5 बजे नहाता है जो इंसान सुबह उठ के, वो ऑटोमेटिक मंदिर के पास जाता है या स्पिरिचुअल कार्यक्रम करता है। चाहे ये नॉट ब्रह्म मुहूर्त, यस 3 AM से लेके सूर्योदय काल के अंदर अंदर सूरज मॉर्निंग सनराइज नहीं होना चाहिए, मॉर्निंग सनराइज की पहले पहले। ओके, और ये टाइम जैसी सर्दी के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से मुसलमान का भी चेंज होती रहती है। हमारा तो फिक्स है, मगर उन लोगों की टाइम चेंज होती रहती है। ओके, एंड वो भी मगर सूर्योदय काल के पहले ही होती है, बाद में नहीं होती है। एंड इसके बाद जब इन लोगों के संपर्क में हम आ जाते हैं और इन लोगों से हम अटैचमेंट हो जाते हैं और इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लेने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम विश्व व्याप्त होते हैं। मीन्स हमारा नाम, काम, फेम, और हमको किसी कुछ काम करना है तो हम ओनली हमारा रिलेशनशिप में, इसके बाद ओनली फ्रेंडशिप में हम मांग सकते हैं। मगर इन लोगों से जो भी कनेक्शन में आते हैं वो विश्व व्याप्त होके अमेरिका में, अफ्रीका में किसी को भी फोन करके अपना कोई काम है तो वहां से भी वो लोग कुछ भी चीज मंगवाना, अपना काम करना और उसको एक्सपैंड करना। मैं मेडिटेशन करवा दूंगी, फिर उसको एक्सपैंड करना, वहां कभी कहीं खाना पीना, चॉकलेट्स या समथिंग लाइक वर्क, फूड और कई चीजें इनके पास उठ के वहां से भी आ जाते हैं और वहीं लोगों तक इनकी सेवाएं पहुंचती है। या ये कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं कि इटली के लोग यूज कर रहे हैं और अफ्रीका के लोग यूज कर रहे हैं, कई जर्मनी के लोग यूज कर रहे हैं, तो वहां तक ये विश्व तक व्याप्त हो सकता है। ओके, सो ये विश्व व्याप्त होने के लिए, और जो भी हायर अथॉरिटीज है, जो भी हायर अथॉरिटीज है, मीन्स जैसे स्पिरिचुअलिटी में हम शिवलोक इज द हाईएस्ट, मुक्ति लोक जो बोलते हैं, हमारा पीएम इज द हाईएस्ट, लोकल के लिए तो सीएम इज द हाईएस्ट। फिर वैसा हम आईएएस, आईपीएस, हायर कैटेगरी की पुलिस और गवर्नमेंट सर्विसेज में या किसी की सर्विसेज की हायर अथॉरिटी से हम नॉर्मली कांटेक्ट करने जितना स्टेटस में हम आ जाते हैं। चलो हमारे पास वो स्टेटस नहीं है, मगर फिर भी किसी को फोन करके एटलीस्ट हमको कुछ चाहिए, थ्रू रिकमेंडेशन उनके तक पहुंचने जैसा हमारा एनर्जीज एंड हम उनके साथ संपर्क में आ जाते हैं। हर काम पैसे से नहीं होता है, जानकारी से भी बहुत बहुत काम होता है, पैसे से भी बहुत से ज्यादा काम होता है। तो वैसा हर फील्ड में कहीं भी आपको एक जानकार मिलना, उसके थ्रू आपको काम हो जाना। ओके, सो जो भी इतना हायर सर्विसेज में रहता है उनको इतने दर्जा इसलिए दिया गया है, उसके अंदर वो क्लैरिटी एंड प्योरिटी की वजह, उनकी सीरियंस की एनर्जीज ऑलरेडी उसके अंदर फ्लो है। आप जब इन लोगों से संपर्क में हो तो आपको जो भी काम चाहिए उतना हायर अथॉरिटी से आपके काम करवा देते हैं ये लोग। ओके, सो दोज आर सीरियस। आप कभी इतनी हाई रेंज का कोई काम होना है तो आपको कोई मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, आप सीरियस को प्रेयर कीजिए, आपको उतनी हाई लेवल से आपको कुछ भी रिकमेंडेशन चाहिए, कुछ और चीज चाहिए, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई काम चाहिए, आपको हो जाएगा। और विश्व व्याप्त होके आप काम कर सकते हो। कई लोग एक्सपोर्ट करते हैं मगर वो सक्सेस नहीं होता है, तो वैसे लोगों को बहुत ही बढ़िया है। एंड हमारे अंदर लाइट एंड साउंड ट्रैवल होने के लिए भी इन लोगों की एनर्जीज के थ्रू ही हमको साउंड एंड लाइट हमारे अंदर वाइब्रेट होना और ट्रांसफर होना और हमारे थ्रू ट्रांसफर होके और दुनिया की और लोगों को फिर हम ट्रांसफर कर सके। मीन्स एक बार तो जो लाइट आती है, नो जी अभी क्लास चल रही है, मेडिटेशन बाद में होएगा। एक बार जब लाइट आती है उसके साथ ही साउंड साउंड ट्रैवल होती है, साउंड ट्रैवल होके हमारे अंदर आती है। फिर उसको हमारे बॉडी के अंदर कई
नाद स्वर बोलते हैं ना, जैसे कई स्वर हैं, हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं इसको भी स्वर बोलते हैं ना, स्वर विज्ञान बोलते हैं। स्वर जैसा हम सांस ले रहे हैं उस स्वर परफेक्ट है, तो ये जो लाइट आ रहे हैं साउंड के साथ उस स्वर को हम पकड़ सकते हैं, फिर हमारा अंदर लेके हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस इसको अक्षर जैसा चेंज कर सकती है, चेंज करके हमको बुद्धि देती है कि विषय ज्ञान देती है। अभी एक गाना है वीणा, वीणा तो 3 तार है, मगर आप जैसे इसको चलाते हो वीणा के अंदर जो भी साउंड आ रहे हैं उस साउंड से आप कौन सी गाना है उसको पकड़ रहे हो ना, अक्षर को। वायलिन से भी उस अक्षर को पकड़ रहे हो, फ्लूट से भी पकड़ रहे हो, तो वो कैसा आ रही है, एक साउंड के थ्रू, एक हवा के थ्रू, एक वेवलेंथ के थ्रू आपके कानों में आ रही है। आप उस अक्षर जैसा आप चेंज कर पा रहे हो, चेंज करके ये गाना है, आपको समझ में आ रही है ना? क्लियर? कोई डाउट है आगे ना? कोई भी एक गाना गाते हैं तो वो खाली अक्षर में ही गाने की जरूरत नहीं है, वीणा वीणा को भी, वायलिन को भी, फ्लूट को भी चल गाते हैं उसी में साउंड में, तो आपको साउंड कैसे समझ में आ रही है? वैसा हायर डायमेंशन से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो आके कोई भी ऐसा बताते नहीं है, ऐसे लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, उसको आहा लैंग्वेज बोलते हैं, आहा। ओके, आहा बोलते हैं, वो ओनली उसी शब्दों से बात करते हैं। फिर मैंने आपको बैकबोन की क्लास बोला था, बहुत पुराना क्लास है, 3 महीने की पहले। तो आपकी सिर वीणा की राउंड है और वीणा की जो लंबी है वो 33 नोट्स जो रहती है वो सारे आपकी पूरा बैकबोन के अंदर 33 बोन्स है ना। और इला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी जो 3 वायर्स रहती है वो 3 वायर्स है। याद है आपको ये क्लास? आपकी बैकबोन में मैंने क्लास बताए थे वैसा। फिर ये इधर इंफॉर्मेशन आके फिर वो पूरा बैकबोन में वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होके फिर उसकी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जिस चक्रा के अंदर मिलना चाहिए वो चक्रा को वो इंफॉर्मेशन मिलके वो पुष्प मीन्स वो चक्रा जो बंद है या इसका स्पिनिंग सही नहीं है या इसका इम्बैलेंस में है या अलाइनमेंट में नहीं है, इस तरफ उस तरफ साइड में हो गए हैं, वो पूरा अलाइनमेंट में आना शुरू होती है। वैसा ही नॉलेज सोल के अंदर जाती है। सोल के अंदर नॉलेज कैसे जाती है? कोई टॉनिक है, टैबलेट है, पी रहे हैं, साबुन है, रगड़ रहे हैं, फिर हम जो भी काम करते हैं, बुरा काम या अच्छा काम, आपके पीछे ही रहता है। हम बोलते हैं ना आपके पीछे रहता है, पीछे का मतलब 1 किलोमीटर पीछे नहीं, हमारे बैकबोन के अंदर निक्षिप्त है। उसकी वजह जहां जहां ब्लॉकेजेस है वैसा स्पॉन्डिलाइटिस पे, कमर में दर्द और सारे ऑर्गन्स में कैसे दर्द आ रहे हैं ये भी मैंने आपको क्लास पे एक्सप्लेन किया है। ओके, सो इधर से लेके कान से सुन के ये पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस से वो चेंज करके फिर वो सारे आपकी बैकबोन से नीचे उतर के एक एक चक्रा में फिर वो विषय ज्ञान देके वो सोल को इंफॉर्मेशन जारी कर रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन के थ्रू इंसान गलत करने के मौका आने के बाद भी वो गलत काम नहीं करके अपने रूल पे स्टैंड होके चुपचाप सही रास्ते चुन के फिर उसको इंफॉर्मेशन आ रही है ना हायर में से, फिर वो चुपचाप सही रहता है, अपने आप में क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ माइंड में रहता है। ओके, क्लियर है ना? ओके, सो इंसान ही बोलने की जरूरत नहीं, हवा बहुत सारे बातें बोलती है। उस हवा के अंदर जो भी बातें आ रही हैं उसको भी सुनने के मौका इंसान ने खत्म कर लिया गाड़ियों के हॉर्नों से। हाँ, तो पहले हमारा ऋषि महर्षि फिर जंगल में जाके जो तपस्या करता था, यही तो चीजें उन लोगों ने सुन के फिर इतने सारे व्रते, जो औरतें जो व्रतें करती हैं और व्रत का जो स्टोरीज है और व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें हर व्रत की एक कथा है, वो सारे कैसे आया है ये महर्षियों ने तो वैसा सुन के ही तो लिखा। सारे गायत्री जैसे ब्रह्म गायत्री, रुद्र गायत्री, वेद गायत्री, सारे जितने भी गायत्री मंत्र हैं ये सारे गायत्री मंत्र कैसे लिखे हैं, सारे शिव जी के मंत्र कैसे लिखे हैं, फिर वो आकाशवाणी से जो आ रही है वो सुन के इंसान ने लिखा था। सो पहले क्या होता था, इंसान होश में भी बहुत कुछ उसको सुनने के लिए मिलता था। अब वो चांस नहीं है, इतनी पोल्यूटेड हो गए हैं, तो साउंड की डिस्टर्बेंसेस है, वाईफाई की डिस्टर्बेंसेस है,
सैटेलाइट से जो सिग्नल्स हैं, हम कौन से सिग्नल पकड़ रहे हैं हमको खुद को पता नहीं, इसलिए आंख बंद करके मेडिटेशन में वो सिग्नल्स ले रहे हैं हम। उस सिग्नल को परफेक्ट लेने के लिए हम पिरामिड और यूज कर रहे हैं, है ना? ओके, एंड नेक्स्ट, इन लोगों की वजह, हमको सीरियस की वजह, हमारे अंदर शब्द और कांति तरंग ट्रांसफर होना, ट्रैवल होना, फिर हम जो भी चीज समझते हैं वो चीज हम दुनिया को फिर वापस बताने की जितना मीन्स अकल आना, ये सारी चीजें होती रहती हैं। और इसके बाद फिर अनंत, फिर हम जब इन लोगों से कंप्लीट संपर्क में आते हैं और ये मास्टर्स हमारे अंदर वॉक इन भी कर सकते हैं, तब हम टाइमलेस और अनलिमिटेड में ट्रैवल होना स्टार्ट होते हैं। तब क्या होता है, अनंत पद्मनाभ स्वामी, केरला में जो टेम्पल है अनंत पद्मनाभ स्वामी, सुना? जिसके नीचे बहुत ज्यादा खजाना है। ओके, सो धरती पे हमको उस तरह की एनर्जी से कनेक्ट करवाते हैं, ताकि कुछ भी चीज आपको चाहिए, ऐसा नहीं एक ही बार आके खत्म हो गए, वो चांस एक ही बार आया, लाइफ लॉन्ग वो फ्लो ऑफ एनर्जी, वो फ्लो ऑफ फाइनेंस, वो फ्लो ऑफ रिस्पेक्ट, वो वैसा ही रह के अंत तक आपकी रहने की पूरी कंपैटिबिलिटी लाइफ लॉन्ग उसी रेंज का आपको लेके जाते हैं, इतने हायर पोस्ट पे लेके जाते हैं। फिर धरती पे जो हमको फाइनेंशियल एनर्जीज एंड प्रॉस्पेरिटीज एंड अबंडेंस देते हैं, वो अनंत पद्मनाभ स्वामी की एनर्जीज के थ्रू हमारा मणिपुरा चक्र को कनेक्ट करवाते हैं ये लोग। और हम देवलोकवासलु, ये कभी सुना? मीन्स डिवाइन बीइंग्स, डिवाइन बीइंग्स के साथ कनेक्शन में रह के। और नारद महर्षि, सब लोग फिल्मों में ऐसे दिखाया गया है कि नारद महर्षि का मतलब इधर उधर बातें चीतें करता है, सबको झगड़ा करता है, वैसे नहीं, वो राक्षस लोक से लेके, स्वर्ग लोक से लेके, देवता लोक से लेके, और किसी भी राजा और महर्षि और देवता और उनकी पत्नी किसी भी सभा में वो बिना परमिशन की एंट्री लेने वाले हाईएस्ट महर्षि हैं वो नारद महर्षि। और लोक कल्याण के लिए फिर ये राक्षसों की जो भी सोच विचारे होते हैं, दंड यात्रा करने के लिए स्वर्गलोकों पे इधर उधर और इंद्रलोक पे, फिर उन लोगों को पहले ही इंफॉर्मेशन देके उनकी नेगेटिविटी को दूर करके, और उन लोगों के अंदर मीन्स वो नेगेटिविटी निकलना है, तो कभी ना कभी राक्षस तो डेंजर ही है, मगर उसका एक बार उपाय हो जाए तो वो इंसान के अंदर राक्षस तत्व छोड़ने की जो भी सिचुएशन चाहिए वो सिचुएशन क्रिएट करके उनको सही शिक्षा देने वाले इंसान है, सही ट्रेनिंग देने वाले इंसान है। राक्षस के पास पावर है मगर बुद्धि सही नहीं है, इन बुद्धि को ट्रेनिंग देना चाहिए। वो ट्रेनिंग देने के लिए ये मौका ढूंढ के इन लोगों को उचकाते हैं कि वैसा करो वैसा करो, वो फिर फाइट करने चले जाते हैं, फिर वहां उनको भंग होते हैं, फिर वो लोग हारते हैं, फिर तब चुपचाप होके उस पावर को सही तरीका की यूज करने के लिए, उसके अंदर के राक्षस तत्व को भंग करने के लिए ये लोक कल्याण के लिए काम करता है। और महाअवतार बाबा जी जितना काम करते हैं स्पिरिचुअलिटी में हमको आगे लेके जाने के लिए, और हम मेडिटेशन के बाद चक्रास को एक्टिवेट करने के बाद कुंडलिनी अवेकनिंग में स्टार्ट होके अब हम लाइट वर्कर्स, सीरियंस, वॉरियंस और नक्षत्र लोकवासियों के साथ जब हम मिंगल हो जाते हैं, ये ही महर्षि हैं जो हमको हर लोक का इंफॉर्मेशन देते हैं। मैंने फिर लोअर डायमेंशन की जो 7 क्लासेस बताया था, नीचे की 7 लोगों की, फिर वो राक्षस की सारे बातें मुझे कौन सिखाया था? मैं तो जाके तो देख के नहीं आई थी, वहां को फ्लाइट की ट्रेन का भी कुछ भी नहीं है, फिर कौन समझाया था? ये महर्षि ने समझाया था। और हमारा गाइड मास्टर होता है हमारा सोल के लिए। और दूसरा बात मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बोला था, हम पनिशमेंट लेने के लिए नहीं आए हैं, हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं। आपको ट्रेनिंग फर्स्ट शुरू में क्या होता है, जैसे कोई इंसान देता है, इसके बाद कोई गुरु, पत्री सर जैसी गुरु देता है, इसके बाद फिर अवधूत, महाअवतार बाबा जी, लहर महाशया, इसे अवधूत देता है, इसके बाद महर्षि देते हैं, इसके बाद महर्षि देते हैं, इसके बाद ओरियन, सीरियंस ये लोग देते हैं, इसके बाद
इसमें भी हाईएस्ट आप ये ग्रहांतरवासी, इसके बाद नक्षत्र लोकवासी, नक्षत्र लोकवासी को भी देख सकते हैं हम। 24 तारीख 24 से 27 नक्षत्रों की क्लासेस स्टार्ट है, 27 डेज कंटिन्यू है। जिस दिन जो नक्षत्र है उस दिन उस नक्षत्र की हम मेडिटेशन करेंगे, शायद शाम को 4 to 6 है। वो पोस्टर रिलीज करेंगे शिवरात्रि के बाद, ओके, परसों। ओके, सो हमको कोई भी नक्षत्र हमको सूट नहीं हो रहे जैसे है नहीं, पीएमसी गुजरात में ही वो क्लासेस है। ओके, सो नेक्स्ट ऐसा एक एक चीज। इसके बाद कंप्लीट हम यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के अंदर और ब्रह्मलोक के अंदर हम एंट्री लेते हैं। इसके बाद फिर अखिलांड ब्रह्मांड कोटि नायिका, मीन्स इस ब्रह्मांड के अंदर हमारा इस ऊर्जा के अलावा और भी कई तरीका की हैं। फिर कहीं भी ट्रैवल करना, कुछ भी देखना, कई चीजें करना, फिर तब शरीर की मतलब है ही नहीं, तब जिंदा है या बॉडी वेकेट किया लिया है, उससे डिफरेंस ही नहीं पड़ता है। जैसे ये महर्षि है, कहीं भी ट्रैवल करता है, कुछ भी देख सकता है, फिर वैसा हम डिफरेंट मोड्स पे ट्रैवल करते हैं। तब ये ग्रह है, नक्षत्र, कुछ भी हमारे ऊपर काम नहीं करती है। ओके, सो एंड ये लोअर डायमेंशन के लोगों से भी, लोअर डायमेंशन में भी बहुत सारे हायर मास्टर्स है। जैसे प्रहलाद है, वो बहुत हायर मास्टर है, मगर है तो राक्षस का है ना। आदिशेषु है तो नागलोक, पाताल लोक से नागलोक का है, मगर कुंडली शक्ति अवेकन के लिए बहुत हाईएस्ट मास्टर है। ऐसा जो लोअर डायमेंशन में भी बहुत हायर मास्टर्स है। ओके, विन हायर मास्टर्स से भी हमको इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ओके, सो ये सीरियंस की एनर्जीज हमको क्लियर मीन्स बहुत जरूरी है। और हमने हायर में सारे सीख लिया, कुछ ना कुछ एक मिस्टेक ऐसी थी, हमने बहुत लोअर सिचुएशन में इधर पैदा हो गया, तो वो ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गई, तो हमको समझ में आ गया हर इंसान एक वक्त ऐसा है उसने बहुत परेशान हुआ है। इस दुनिया में ना पैसे ना पेरेंट्स, कोई भी इसको मदद नहीं कर पाता था, ओनली इसको एक्सपीरियंस लेना ही लेना पड़ता था। सबको आती है, चाहे कितना भी महान हो उसको आती ही आती है, कितने भी पैसा वाला उसको वो पीरियड कोई भी एग्जाम्शन नहीं है ना। फिर उस पीरियड में हमने सीख लिया, यार ये गलती है मेरी और ये सही है, ऐसे है, फिर मुझे अच्छा होना चाहती हूँ और अभी मेरे सामने कुछ भी मौका है, मगर फिर भी मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूंगी। ये जब स्ट्रांग माइंडेड से आपने स्ट्रांग शपथ ले लिया और आपके पास मौका आने के बाद भी भूखे रह गए, परेशान हो गया, मीन्स सारे दुख ले रहे हो, मगर धर्म के लिए अपने स्टैंडर्ड हुआ है, तब आपको हेल्प करने के लिए आने वाले यही लोग हैं। और आपको सारे कर्मों को क्लियर करने के लिए तुरंत आपको हेल्प करके, आपको ऐसे लिफ्ट करके, ये ले बेटा बैठ जाओ, अब तुम इसी रास्ते में जब तक हो तब तक हम तुम्हारे साथी हैं। फिर आपको एक एक स्टेप आपको आगे लेके जाते हैं और रातों रात परेशानियां ऐसे दूर हो जाते हैं, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ये आया कैसे, ये गया कैसे, ये आया कैसे गया कैसे। किसी किसी को कोर्ट केसेस इतने हो जाते हैं, सडनली जेल हो जाती है, उसने बेचारा कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी ऐसे परेशानी हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ मिराकिल हो जाती है, केस कुछ भी नहीं है बोल के यूं कर देते हैं। हॉस्पिटल जाता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन के लिए, अंदर देखता है तो अंदर कुछ भी नहीं है, यू आर फिट एंड फाइन, वो रिपोर्ट गलत हो गए बोलते हैं, फिर निकाल के बाहर लेके जाते हैं ना, एक्सीडेंट हो जाती है, इधर से चले जाती है, मगर कुछ भी नहीं होता, वो बच जाता है। कई मिराकिल्स होते रहते हैं ना लाइफ में, है ना। फिर हम सोचते हैं ये तो गया, मगर कुछ भी नहीं होता, हंसता हुआ वापस आ जाते हैं। ओके, ऐसा कई चीजें होती रहती हैं। ओके, 21 दिसंबर मैंने शो खत्म करके करताल में घर जा रही हूँ। मेरा कार है, पूरी अशोक लेलैंड कार के अंदर नीचे चले गए, उसकी जो बम्पर है इधर तक आके इधर रुकी थी, और इधर और जाती, ये सिर इधर तक कट के साइड में रहती, इधर तक। बस पीएमसी जयपुर को स्टार्ट करने के लिए मैं कलर कॉम्बिनेशन, वेबसाइट की नेम, फोन में मेरा डिजिटल मार्केटिंग टीम से बात कर रही हूँ, इतने में एक्सीडेंट हुआ है, इधर तक आया है, और पूरा कांच पूरा बॉडी में हर जगह ऐसे हो गए हैं। उठ के नीचे उतरे तो पूरा कांच ने ऐसा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने हेड बात किया तो अंदर की जो कांच की वजह ये पूरा ना हाथ उंगली सब कट गए, और ऐसा है बस इधर तक आके रुके हैं अशोक लेलैंड के अंदर, पूरा मेरा
डिजायर कार पूरा अंदर चले गए और पूरा ऊपर चले गए। कार ओनली ऑनियन वाले को स्क्रैप में डाला था, किसी भी काम में नहीं आया। सो दैट वाज अ ओके, मैं ये काम करने के लिए बात कर रही हूँ, तो जाना था कंप्लीट हो गया, मगर दूसरा दोबारा नया काम के लिए सोच रहे हो, रुक गए, है ना। सो वैसा बहुत सारी चीजें हैं जो होती है ना। सो December 31st नाइट था वो जोलता हुआ कार चला, वो गाड़ी कार वो लॉरी वाला चला रहा था, वो December 31st नाइट है, सब लोग अपने अपने मजे में है ना। सो कई चीजें होती हैं, तो कुछ भी नहीं होके ऐसे कैसे आया। कार कार देखते ना कोई, तो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करे इस कार में से कोई इंसान बाहर भी आया, वो कार ही ऐसा हो गया। मेरे मम्मी ने सोची कि ये कार शायद ब्लास्ट हो जाएगी, इसलिए आगे की डोर्स तो बंद हो गई थी, लॉक हो गए, पीछे की डोर ओपन हो गई, तो मम्मी ने मेरे बेटे को लेकर दूर खड़े हो गए, शायद ये ब्लास्ट हो जाए तो फिर कम से कम हम तो बच जाएंगे। इतनी तगड़ी सीन थी वो। चलो, सो पास्ट लाइफ में हमने पाताल लोक में जो भी नेगेटिविटी किया है, या वहां की हायर मास्टर्स से हमको मुलाकात होके कई चीजों की इंफॉर्मेशन लेना है, और हमारा कर्म कंप्लीट हो गए हैं, हमको दूसरी जगह पे शिफ्ट करनी है, हमने हमारा गलत को मान लिया है, हमको आगे जाने के लिए और प्योरिटी से रहने के लिए हमने प्रॉमिस किया है, तो ये सीरियल्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस ए लॉट एंड लॉट। और ये हेल्प करके हायर विश्व से आपको मिला के वहां हाईएस्ट लोगों में लेके जाते हैं। आपने ये भी देखे होंगे, कई लोग पहले फ्रॉड थे, चोर थे, कई कई थे, फिर इसके बाद वो साधु संत बन गए हैं और मुनि बाबा बन गए हैं। ये भी देखे होंगे ना। हम सोचते हैं इसके पास्ट गलत है, मगर अब देखो इतना बड़ा स्वामी जी कैसे बन गए। कल तो ये चोरी करता हुआ फिरता था, 2 बार जेल जाके आया, मगर अब ये मुशी मुनि बनी। जब इंसान ने सच्चे दिल से कबूल कर लेता है, तो ये आप वाल्मीकि हैं, फिर ये आगे ये सीरियंस आके दैवदूत शिवगण लेके आके इसको कंप्लीट प्यूरिटी करके इस सोल जिस काम के लिए आया है, फिर उस काम के लिए हमको लेके जाते हैं। नो डाउट इन दैट। एंड नारद महर्षि ये हमारा गाइड मास्टर रहेगा इस टाइम पे, जो हम ये चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे हमको नारद महर्षि गाइड मास्टर रहता है और गार्डनिंग मास्टर रहता है। एंड इसके लिए हम एक ये मेरकबास, इन लोगों की एनर्जीज को हम इनवाइट करने के लिए ये मेरकबास को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी भी एलियंस को, ये स्टार्स हैं। सो और सेलेनाइट को भी हम यूज कर सकते हैं। और 57 ये लोग हमारे अंदर एंट्री लेना है, इनकी इंफॉर्मेशन हम लेना है, तो 57 चक्रास एक्टिव रहना चाहिए। वो 57th डायमेंशन में से इनकी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट होती है, 57th चक्रा। एंड तब हमको धीरे धीरे लाइट बॉडी एक्टिवेट होना। और कांतिवाहक, कांतिवाहक का मतलब समझते हो? कांतिवाहक मीन्स लाइट ट्रैवल होने के लिए एक तार होती है ना, एक तार जो लाइट को ट्रैवल करने, जैसे तार के अंदर लाइट नहीं है, लाइट ट्रैवल होना ही तो तार चाहिए। फ्लूट के अंदर संगीत नहीं है, हवा ब्लो होती है, उससे संगीत बाहर आती है। फिर वो फ्लूट जो है वो माध्यम है संगीत बाहर आने के लिए। बिजली ट्रैवल होने के लिए तार माध्यम है, तार माध्यम है। ऐसा आपको हायर इंफॉर्मेशन नीचे धरती पे लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए आपकी बॉडी को यूज करते हैं, फिर हायर मास्टर्स, फिर आपकी अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, तो आप कांतिवाहक होते हो। कांतिवाहक, ओके, दिस इज अ संस्कृत वर्ड। कांति चेतना, कांतिवाहक ऐसे बोलते हैं इन लोगों को। ओके, दे आर कैरिंग light body information to the other worlds and other beings. ओके, कांतिवाहक। सो आप कांतिवाहक बनते हो। फिर धीरे धीरे कांतिवाहक बनके आप नीचे की लोग, आपकी वजह कई सोल्स एनलाइटमेंट की हो रही हैं और उनको इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, अपनी पाप कर्मों को छोड़ के वो लोग पुनीत हो रहे हैं। देन यू विल गेट वैकुंठ लोक प्राप्ति। फाइनली you will get a वैकुंठ लोक प्राप्ति। मीन्स इट्स नॉट लाइक स्वर्गलोक भी नहीं, स्वर्गलोक से भी हाईएस्ट है कैलाश लोक प्राप्ति या वैकुंठ लोक प्राप्ति। आप
आपकी घर में सब चीज है, बहुत कंफर्टेबल है, फिर भी आप अपनी मदर के पास, मदर के घर में, कभी कभी मौसी के घर में रहना पसंद करते हो, मजे मजे लगता है, या आपको अपने घर में मजे लगते हैं? बच्चों को भी अपना घर मजे लगते हैं या अपनी दादी की, नानी की घर में रहना मजे लगती हैं? फिर ये सोल वैकुंठ और कैलाश को कहाँ चाहे वहां शिफ्ट करता हुआ, वहां की कार्य करने के लिए, बॉडी वेकेट करने के बाद भी वहां की वर्क हैंडल करने के लिए ये सोल वहीं चले जाती है, वहां शिफ्ट हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, इस बॉडी के अंदर जो जीन्स हमने नीचे छोड़ा है, वो नीचे की लोग भगीरथ जैसी फिर हजारों लोगों को चेंज करने में लगे रहते हैं। हमने फिर हमारा ब्लूप्रिंट ऊपर है ना, हम ऊपर है, स्वर्ग लोक में है, वैकुंठ लोक में है, कैलाश लोक में है, तो हमारा ब्लूप्रिंट तो वहां है। फिर हमारा नीचे जो जेनेटिकल कोड क्या बोलती है, फिर वो जिसके अंदर हमारे जीन्स आए हैं, फिर वो इंसान क्या बोलेगा, यही तो बात बोलेगा ना। फिर वो दारू में, नशा में नहीं आ सकता है, उसके अंदर वो कोडिंग कैसा है, वो प्रोग्राम ही ऐसा बन गए। वो अभी आप व्हाट्सएप के अंदर इंस्टाग्राम चला सकते हो क्या? व्हाट्सएप के अंदर इंस्टाग्राम नहीं चला सकता ना, फिर उसका कोडिंग ही ऐसा बन गया, ऐप ही ऐसा बन गया ना। फिर वो नीचे बड़े बड़े कार्य करते रहते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम में रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्क में रहते हैं। फिर ये लाखों लोगों को और जो भी मुक्ति पे लेके आना है, भक्ति पे लेके आना है, क्योंकि इसका स्पिरिचुअल कोडिंग ही वो है, इसका ब्लूप्रिंट ही वो है, वो ऐप ही बनी वो है, तो वो ही काम करता रहता है। फिर वो उसके साथ साथ लाखों लोगों को मोक्ष पे, मुक्ति पे लेके आने के लिए सबको सन्नाह सिद्ध करते हैं। हम इतनी स्टोरी है सीरियंस के बारे में। सो ये डीएनए की मेडिटेशन भी आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कीजिए। देयर आर 12 डीएनए है, अभी तक हमने 11 कंप्लीट किया है, दिस इज द 12th वन जो रह गए हैं, आज हमने इसको भी कंप्लीट किया है। और जैसी कोई भी स्थिति पे रहते हैं, इनको जैसे अग्नि के अंदर हम किसी, कई कई लोहे ऐसे हैं, जैसे आयरन है, ये तो लोएस्ट कॉस्ट है, मगर सोना है, आयरन है, इसके अंदर आपने आग के अंदर फिर इसको जितने जलाते हो वो आप मेल्ट करके एक शेप बना सकते हो। ओके, एक शेप बना सकते हो, वैसा शेप जैसी टर्न होते हो। ओके, फिर इन लोगों को मरण मीन्स सोल को मरण नहीं है, वो हमेशा कई चीजों को जो भी देखना चाहो, जो भी फील करना चाहो वो करती रहती है, कहीं भी वो ट्रैवल होती है, और अष्ट सिद्धि मिलती है। और लैंग्वेज से मीन्स जैसे इंडिया की लैंग्वेज, जर्मनी की लैंग्वेज से मतलब नहीं है, बॉडी शेप से मतलब नहीं है, किसी टेस्ट से, रंग से, रूप से किसी भी मतलब नहीं है, हवा के अंदर हवा, और जैसा चाहे वैसा वो कहीं भी फ्लो हो सकती है, और कई लोगों को वो मदद करने के लिए अपना काम और कार्य कर सकती है। तो इसलिए हम जिसको जो परेशानी है, जिसको जैसा बनना है, उन लोगों की रिलेटेड मेडिटेशन कीजिए, उन लोगों को इनवाइट कीजिए, और उनको इनवाइट करें तो वो हमारे पास आने के लिए हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज होना चाहिए। फिर वो क्वालिटीज जैसे अपने आप को चेंज करो, ऑटोमेटिक आप बुलाने की जरूरत नहीं, वो लोग अपने आप ही आपको ढूंढता हुआ आ जाएंगे। ओके, सो हायर एनर्जी चाहिए तो वस्तुओं के साथ नहीं आती है, आपकी सोच के साथ आती है। सो सोच बदलो, ह्यूमन कॉन्शियस से लेके डिवाइन कॉन्शियस पे आ जाओ। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। कम कीजिए, थोड़ा स्मूथन कीजिए साउंड को। विश्व शक्ति से कनेक्टेड हो, शक्ति ले रही हूँ, मैं अपनी पूर्णात्मा से कंप्लीट अनुसंधान हूँ। वासी,
एक्सपीरियंस को, एनर्जीज एंड इंफॉर्मेशन को मैं इनवाइट करती हूँ। मेरा 57th चक्रा से एक चक्रा में की एनर्जी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज होते हुए एंसेस्टर्स की जो ब्लूप्रिंट है 9th चक्रा वो कंप्लीट फिल होके फिजिकल बॉडी के अंदर जो चक्रास हैं, ईच एंड एवरी चक्रा सीरियस की एनर्जीज लेते हुए मेरा कंप्लीट बैकबोन सीरियस की इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से आराम से मेडिटेशन कीजिए। से लेके आधार चक्रा तक एनर्जीज फ्लो हो रही है सीरियस की, बैकबोन कंप्लीट एक्टिव हो रही है। के अंदर कोडिंग्स चेंज होने की टाइम आ गई है। विकसित होती रहती हैं।
को आप ब्रेक कीजिए ऑफ माइंड एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड। डिवाइन सोल्स के साथ, एयर बीइंग्स के साथ और आपके सारे कार्य